बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी को डिस्कस किया था और इस हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आइडियलिज़म है वो प्लूटो की फ़िलासफ़ी ऑफ आइडियाज़ से माखूज़ है और इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मटीरियल वर्ल्ड एंड द नॉलेज एक्वायर्ड बाय the exercise of mind is more important than the knowledge acquired by senses। और इस फ़िलासफ़ी के तहत मैंने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को भी देखा था और इसमें मैंने एम्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला जो एम था वो था सेल्फ रियलाइजेशन और उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो बाकी एम्स रह गए हैं और जो बाकी इस फ़िलासफ़ी के पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आज हम आइडियलिज़म के ही हवाले से बात करेंगे और इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन को देखेंगे। पहले दो तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे तीसरे नंबर पे इस फ़िलासफ़ी के तहत एजुकेशन का क्या एम है। नंबर 3 पे है जी प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। ये फ़िलासफ़ी स्पिरिचुअलिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और इसके साथ साथ ये जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक तालीम का एक मकसद ये भी होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो प्रिजर्व करें कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और अपने कल्चर के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को गुजारे और इसके साथ साथ वो अपने कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उसको कोशिश करें कि वो अगली जनरेशन तक भी ट्रांसफ़र करें। लिहाजा इस फ़िलासफ़ी में कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके साथ साथ इस फ़िलासफ़ी में ये बताया जाता है कि तालीम का ये भी मकसद होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी की जो एक स्किल है वो पैदा हो। चूँकि ये फ़िलासफ़ी इंसानों को जानवरों से ज़्यादा अहमियत देती है और किस वजह से वो जानवरों के ऊपर इंसान को अहमियत देती है, उनकी जो स्किल है, स्किल ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये जो स्किल्स हैं इनकी वजह से वो ये कहती है कि इंसान जो है वो जानवरों से सुपीरियर है और इन्हीं स्किल्स की वजह से एक शख्स जो है वो क्रिएटिव होता है और जब वो क्रिएटिव होता है वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है, नई नई चीज़ों का एनालिसिस करता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और इसकी बुनियाद पर वो चीज़ों को क्रिएट करता है। और जब वो चीज़ों को क्रिएट करता है तो इसका मतलब है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। लिहाजा इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक तालीम का मकसद ये भी होना चाहिए कि एक शख्स जो है वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करे और वो अपने मुताबिक कंट्रोल करे एनवायरनमेंट को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है वो एक शख्स को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि एक शख्स को अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। लिहाजा तालीम का एक मकसद ये भी है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को वो पैदा करे। इसके साथ साथ तालीम का एक मकसद ये भी है कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन। ये फ़िलासफ़ी बच्चे की स्पिरिचुअल और इसके साथ साथ उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और इसके साथ साथ ये कहती है कि सबसे पहले बच्चा जो है वो फिज़िकल डेवलपमेंट लेता है, उसके बाद जब बच्चा जो है जिस्मानी तौर पर नशोनुमा हासिल करता है, जिस्मानी तौर पर वो मजबूत होता है, तो इसके बाद बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। और जब बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा पुख्ता हो, चीज़ों को वो जान सके, चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है
और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो रीजनिंग देता है और फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। तो इस तरह एक लम्हा वो आ जाता है जब बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है। इस तरह बच्चे की उन्होंने डेवलपमेंट की चेन बताई है कि पहले फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल, और उसके बाद बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है। गोया वो बच्चे की इस तरह से डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चा जो है वो कंप्लीट मैन बनता है और वो एक ऐसा शख्स बनता है जो कि अपने आइडियाज़ के ज़रिए और अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ज़रिए इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। अब हम छठे एम ऑफ एजुकेशन को देखते हैं और वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस फिलॉसफी के तहत एक बच्चे के अंदर जब स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं और इसके साथ साथ उसकी फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट हो, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो आइडियाज़ को जनरेट करता है। और जब आइडियाज़ जनरेट हों तो इसका मतलब है कि उसकी जो थिंकिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इस काबिल होता है कि वो माशरे में मुताबिकत हासिल कर सके और इस माशरे को कंट्रोल कर सके और इस माशरे की बेहतरी में एक अहम किरदार अदा कर सके। और जो अगला इसका एम है वो ये है कि ये फ़िलासफ़ी ज़ोर देती है यूनिवर्सल एजुकेशन के ऊपर। यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए और यही इस फ़िलासफ़ी का एम है। तो व्यूअर्स, आइडियलिज़म के ये एम्स ऑफ एजुकेशन है। अब हम ये देखते हैं कि इस फ़िलासफ़ी के तहत टीचर का क्या रोल है। जब हम आइडियलिज़म की बात करते हैं तो इसमें ना तो करिकुलम के ऊपर इतना ज़ोर है और ना ही मेथोडोलॉजी के ऊपर इतना ज़ोर है, बल्कि इसमें टीचर की जो एक पर्सनैलिटी है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और उसके मुताबिक जो टीचर है वो एक ऐसा शख्स होता है जो कि बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें बच्चा जो है वो अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को हासिल करता है और अपनी थिंकिंग को हासिल करता है और इसके साथ साथ उसकी फ़िज़िकल और मॉरल डेवलपमेंट भी होती है। जैसा कि अगर हम फ्रोबल की बात करें तो फ्रोबल के मुताबिक जो स्कूल है वो एक गार्डन है और जो टीचर है वो एक गार्डनर है और जो एक बच्चा है वो एक टेंडर प्लांट है। और फ्रोबल के मुताबिक एक प्लांट उस वक़्त मुकम्मल दरख्त बनने की सलाहियत पाता है जब गार्डनर उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करे और उसकी तरफ तवज्जो दे। इसी तरह जो एक छोटा बच्चा होता है वो भी एक मुकम्मल इंसान उस वक़्त बनता है जब एक टीचर जो है वो बच्चे की बहुत ज़्यादा उसको केयर दे और इसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे। गोया टीचर का रोल इस फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा अहम है। इस फ़िलासफ़ी के तहत जहाँ टीचर को एक तरफ कंटेंट नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं पर यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका करैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि एक बच्चा जो है वो टीचर की आमतौर पर पैरवी करता है। टीचर की शख्सियत जैसी ही होगी बच्चा वैसे ही अपनी शख्सियत को बनाने की कोशिश करता है। लिहाजा टीचर का अपने सब्जेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा अबूर होना चाहिए और इसके साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बेहतर कर सके और इस तरह वो माशरे का एक अहम फ़र्द बन सके। अब हम इस फ़िलासफ़ी के तहत रोल ऑफ स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट का क्या रोल है इस फ़िलासफ़ी के तहत। स्टूडेंट जो है इस फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होता है अपने टीचर का, बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल होता है
और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग होता है, बहुत मेहनत करता है अपनी तालीम के हवाले से, और इसके साथ साथ वो अपने टीचर की मुकम्मल तौर पर इज़्ज़त करता है। इसमें वो अपने टीचर के साथ बाज़ औक़ात डिस्कशन भी करता है, लेकिन डिस्कशन का भी उसका मकसद यही होता है कि वो टीचर से ज़्यादा आइडियाज़ ले, टीचर से ज़्यादा वो नॉलेज ले, और इस तरह वो फिर जो अपने आइडियाज़ की बुनियाद पर अपनी थिंकिंग और अपनी रीजनिंग स्किल को बेहतर कर सके। चुनांचे इस फ़िलासफ़ी के तहत जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है और वो आइडियाज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है बजाय कि वो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ तवज्जो दे। लिहाजा इसमें फोकस किया जाता है आइडियाज़ के ऊपर, नॉट ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ आइडियलिज़म के हवाले से ये मालूमात डिस्कस की हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो आइडियलिज़म के बाकी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये आपके लिए किस हद तक हेल्पफुल है। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।